कल्चर, और ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग बिना सीड्स का यूज किए हुए हम लोग एक नए प्लांट का ग्रोथ कराते हैं। जैसे ही ये प्लांट लेट थोड़ा बड़ा होता है, इसको हम लोग जमीन में सो करने के लिए, जमीन में बोने के लिए रेडी हो जाते हैं, और इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं टिश्यू कल्चर। एक बार फिर से हम टिश्यू कल्चर रिपीट करते हैं। काफी आसान एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक आर्टिफिशियल मेथड है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम लोग नए प्लांट्स का ग्रोथ कराते हैं, न्यू प्लांट्स का ग्रोथ कराते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्लांट टिश्यू। एक प्लांट टिश्यू के हेल्प से हम एक नए प्लांट का ग्रोथ कराते हैं, नॉट यूजिंग द सीड्स, नॉट यूजिंग द ब्रांच, नॉट यूजिंग द फ्लावर। इन सभी में से किसी चीज का ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं किसका बच्चों, एक टिश्यू का, प्लांट के एक छोटे से टिश्यू का हम लोग यूज करते हैं। और वो छोटा सा टिश्यू क्या करता है बच्चों, वो छोटा सा टिश्यू ग्रो करता है एक प्लांटलेट में। इसको हम लोग एक मीडियम में डालते हैं, ग्रोइंग मीडियम में डालते हैं, और इस मीडियम में सफिशिएंट क्वांटिटी में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उसको हम लोग अवेलेबल कराते हैं। अब ये टिश्यू जो है ये ग्रो करता है, और वो एक टिश्यू और बड़े टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग दूसरे कंटेनर में डालते हैं। इस कंटेनर में क्या होता है बच्चों कि इस कंटेनर में इसका ग्रोथ होने लगता है, और ग्रोथ होने लगता है। वीडियो क्लियर जा रहा है सबको? Am I visible and audible to you all? Yes. Am I clearly मैं visible हूँ ना सबको? चलो वापस आते हैं बच्चों। तो हम लोग जैसे ही इस बड़े मीडियम में डालते हैं, इसमें प्लांट हार्मोन भी डाल देते हैं, और ये हार्मोन इसके लीफ वगैरह को ग्रो कराने में हेल्प करता है। थोड़ा बहुत जब ये ग्रो कर जाता है तो इसको हम प्लांटलेट नाम देते हैं। अब ये रेडी हो जाता है जमीन में बोने के लिए, और जमीन में बो देते हैं, और इसके हेल्प से हम एक नया प्लांट्स का ग्रोथ कराते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये एक एग्जांपल हो जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो आई होप यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है वो हम लोगों ने जाना। फिर रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स होते हैं, 2 मोड्स होते हैं, उसको हम लोगों ने जाना। 2 मोड्स में से पहला मोड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स होते हैं जिसको हम लोगों ने जाना। और छठे मोड में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी 2 तरह का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट हम लोग बायोफाइलम, पोटैटो, रेडिश, टर्निप, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। और उसके बाद हम लोगों ने अब जान रहे हैं हम लोग अबाउट टिश्यू कल्चर, जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड इससे पहले हम लोगों ने 3 जाना, और वो है कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग। ठीक है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के बाद हम लोग जानते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। तो इस यहां तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, अगर छोटा सा भी डाउट है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल स्टार्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये सभी एग्जांपल था प्लांट्स के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। प्लांट का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आई एम मूविंग। Susmita, are you feeling any doubt, any difficulty in understanding the topic? No, sir. Are you available, Susmita? No. Yes, sir. Pallavi, yes, sir. You are feeling any difficulty? सर थोड़ा सा लेफ्ट में। What left? थोड़ा कैमरा लेफ्ट में कीजिए ना, पूरा दिख नहीं रहा। अच्छा, Is it okay, students? I hope I'm okay. Take a screenshot. Take a screenshot, students. Hurry up. I hope आपने ले भी लिया। Now we are going to start sexual mode of reproduction in plants. सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है ना, समझना ज्यादा जरूरी है बच्चों। आप सभी के पास सैंपल पेपर साइंस का आ गया होगा, सारे सब्जेक्ट्स का सैंपल पेपर आ गया होगा। जो नया तरीका है
कितने कौन से क्वेश्चंस रहेंगे उसका भी आ गया होगा। जल्दी आपका टर्म 1 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो बच्चे पढ़ते रहिए। हाउएवर आप घर में हैं, हम जानते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन एजुकेशन में, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए, इसको एज अ चैलेंज लेते हुए हम इसको ओवरकम करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम्स आपके 100% होंगे। नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अप्रैल से मार्च से मैक्स टू मैक्स अप्रैल में आपका एग्जाम टर्म 2 का हो जाएगा, तो रेडी रहिए बच्चों। नाउ विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड of reproduction. Sexual mode of reproduction in plants. प्लांट्स का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें तो समझाना होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो वैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ प्लांट्स की नहीं, एनिमल्स की भी बात करें तो जहां कहीं भी बच्चों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा, उस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेट्स मूव फर्दर बच्चों, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे प्लांट्स में। अगर बच्चे हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्लांट्स के फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से फ्लावर होते हैं? वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हो, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अगर हम बात करें पपाया के पेड़ की, तो तुमने सुना होगा अक्सर और देखा भी होगा कि पपाया का पेड़ बहुत सारा ऐसा होता है जो फल नहीं देता। तो वो जो पपाया का ट्री फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि वो मेल फ्लावर है उसके पास। दिस इज द रीजन वो एक फल, मतलब कुछ भी फल पपाया का फ्रूट नहीं दे पा रहा। लेकिन वही उसके आसपास अगर एक और पपाया का ट्री है तो उसमें पपाया के फ्रूट्स लग रहे हैं, है ना बच्चों। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पपाया जो है दो तरह का फ्लावर उसके पास होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दोनों के पास एक मेल एक फीमेल, एक प्लांट मेल होगा एक प्लांट फीमेल होगा। और जब बच्चों आपने क्लास पढ़ा ही होगा कि प्लांट पॉलिनेशन कैसे होता है, चलिए वही उसी टॉपिक दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमको समझना होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो बच्चे अगर हम एक प्लांट बनाए, प्लांट का फ्लावर बनाए, ठीक है, सपोज हम फ्लावर बनाते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बनाने की कर रहे हैं, ठीक है ना, एक सेक्सुअल फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ इस तरीके का तुम पोर्शन देखते हो, खासकर चाइना रोज में बच्चों। अगर आपने चाइना रोज उड़हुल का फूल ऑब्जर्व किया है तो उसमें देखते होगे कि एक फ्लावर होता है और उस फ्लावर में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों जो ये स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, पहले तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मैं बता दूं आप सभी को, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये मेल पार्ट हो जाता है, मेल पार्ट, और तो ये फीमेल पार्ट हो जाता है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में एक छोटा सा प्री कैप, मतलब पढ़ने से पहले जो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या पढ़ना है। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है बच्चों। मेल पार्ट के अंदर ये जो तुमको स्टेमेन दिख रहा है, दिस इज द स्टेमेन, ये स्टेमेन दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टेमेन। मेल पार्ट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। ये होता है बच्चों फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट, और ये होता है बच्चों एंथर। और इसके अंदर होते हैं बच्चे पॉलन सैक, इसके अंदर होते हैं पॉलन सैक, और पॉलन सैक के अंदर होता है बच्चों पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म इतना अंदर है। दिस इज द मेल पार्ट बच्चों दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट,
फिलामेंट के ऊपर भाग तुमको दिख पूरा, इसको हम लोग एंथर अंदर पॉलन सैक होता है जिसके ऊपर पॉलन ग्रेन बैठा हुआ होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है बच्चों स्पर्म। चलो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट फीमेल पार्ट कॉल्ड कार्पेल। इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं, फीमेल पार्ट को स्टिल भी कहते हैं बच्चों, भी कहते हैं, और सबसे ऊपरी रीजन को यहाँ पे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। ठीक, अब बच्चों स्टिग्मा वो पोर्शन होता है जो कि रिसीव करता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, स्टिग्मा वो पोर्शन होता है फ्लावर का जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। इसका पिक्चर मैंने वहां पर कोशिश की है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर बच्चे ओवेरी ओव्यूल भी होते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले, इंटीरियर में जाने से पहले हमको जानना कि पॉलिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन की भी बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन क्या होता था, मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बारे में कि स्पर्म और ओवा जब सक्सेसफुली मिल जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? जब इस फिलामेंट के एंथर से, इस एंथर से जब पॉलन ग्रेन कार्पेल के अंदर चला जाएगा, बस पॉलन ग्रेन जब कार्पेल के अंदर चला जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर द pollen grains are transferred from anther to stigma। देखो सबसे ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं ना, और सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। तो एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो इस सक्सेसफुल ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो बच्चा ये एक फ्लावर, इस फ्लावर में इसी का पॉलन ग्रेन इसी के कार्पेल के अंदर चला गया है, सेम फ्लावर में इसी फ्लावर के अंदर फ्यूज हो गया है, इसी के अंदर पॉलिनेशन हो गया, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन ये एक फ्लावर है और ये फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है किसी और प्लांट के कार्पेल में चला जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने आप में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना कार्पेल में, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ का पॉलन ग्रेन किसी और सेम प्रजाति का प्लांट का किसी और फ्लावर में चला जाता है, कार्पेल के अंदर इंटर कर जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर अपने आप में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे प्लांट में हो रहा है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आप लोग समझ गए। अब बच्चों हमको जानना है कि व्हाट आर द एजेंट्स, वो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में काफी हेल्प करते हैं। पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा है इसको कि बच्चे पॉलिनेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ये पॉलन ग्रेन अपने आप तो नहीं गिरेगा, या तो हवा अगर चलता है तो ये हिलने का कारण इसमें गिर जाएगा। बारिश होती है तो बारिश के दौरान क्या होगा कि पॉलन ग्रेन इसमें से बारिश के साथ इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो दो मेथड तो हम लोगों ने जान लिया, दो एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। पहला एजेंट हवा हो गया, दूसरा एजेंट पानी हो गया। तीसरा एजेंट कौन है? तीसरा एजेंट तुम यानी कि हम यानी कि एनिमल्स हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये एक फ्लावर है और यहाँ पे अगर एक कोई इस फ्लावर के पास कोई बंदर बैठा हुआ है, अगर बंदर बैठा हुआ है, बंदर बैठ के अपना आम खा रहा है और वो इस पेड़ को हिला देता है, तो इस पॉलन ग्रेन को कार्पेल में जाने में कौन हेल्प कर रहा है? वो बंदर हेल्प कर रहा है, तो वो एक एजेंट है। फिर बच्चे आप सभी को पता है कि कुछ बीज होते हैं, ठीक है ना, जो फूल का रस चूसती है, ठीक है ना, तो वो रस जब चूसने आती है तो वो इस पे बैठती है। उसके पैरों में क्या होता है कि ये कार्पेल लग जाता है, कार्पेल बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन लग जाता है। पॉलन ग्रेन हल्का चिपचिपा भी होता है, तो पॉलन ग्रेन उसके पैर में चिपक जाता है, और जब यहाँ से वो किसी और फ्लावर के पास जाके बैठती है, अगर उसके कार्पेल के आसपास वो जाके उसको गिरा देती है तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है।
हवा भी चलेगा ना, तो मान लो कि यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन उड़ गया और उड़ के उसमें चला गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो बच्चे पॉलिनेशन दो तरह के हो जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के एजेंट्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आर, फर्स्ट इज बच्चे एयर, सेकंड इज वाटर एंड थर्ड इज एनिमल्स। Kindly turn off the mic, students. Kindly turn off the mic. Aditya, kindly turn off the mic, please. आदित्य वर्मा, kindly turn off the mic. ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी सारी बातें जानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद हमको क्या जानना है बच्चे, पॉलिनेशन जब होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब बच्चे जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन चला गया, जब पॉलन ग्रेन इसके अंदर चला गया बच्चों, ध्यान देना, पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद जो काम होगा दैट विल बी फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है बच्चे, पॉलन ग्रेन के अंदर है स्पर्म। और बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं तो कार्पेल के अंदर क्या है बच्चों, तो एग यानी ओवा। दोनों का जब सक्सेसफुल फ्यूजन हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स आफ्टर पॉलिनेशन। याद रखना, जब भी पॉलिनेशन होगा उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा। ये सेकंड प्रोसेस, सेकंड पार्ट हो जाता है रिप्रोडक्शन का। सबसे पहले पॉलिनेशन, उसके बाद बच्चों फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस फ्रूट को हम लोग खाते हैं। और वो फ्रूट के अंदर, उस फ्रूट के अंदर बीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और वो बीज जब हम कहीं पे फेंकते हैं, खाने के बाद बंदर खाता है, उसके बाद फेंक देता है, तो उस फेंकते हैं, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है बच्चों, तो वहां पे क्या होता है कि एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी जिसमें पॉलिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स बचे हुए हैं, तो इसके बीच में हम एक बार पूरा का पूरा रिकैप ले लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ये टॉपिक्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको चैप्टर याद करने से कोई नहीं रोक सकता, चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है। बच्चे फर्स्ट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग ने जाना कि दोनों का अलग अलग डेफिनेशन क्या होता है। फिर एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स जाने, टाइप्स में 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स के बाद छठे टाइप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड होते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर आ जाता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जाना पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन कैसे होता है। पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन। और बच्चे इसके जस्ट आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसके एजेंट्स के बारे में भी हम लोगों ने जाना कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा, काफी आसान भी लग रहा होगा समझने। हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इंटर कर चुके हैं। पॉलिनेशन के बाद प्लांट्स के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद एनिमल्स का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही एनिमल्स का स्टार्ट कर देते हैं हमारा आधा चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो बहुत ध्यान से बुक को रीड कीजिए, लाइन बाय लाइन बुक को रीड कीजिए, स्पेशली एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।